कविता एक बड़ी कोठी में काम करती थी। मालकिन सुमन स्वभाव की खड़ूस थी। कभी मजबूरी में कविता छुट्टी मांगे या फिर किसी वजह से काम पर नहीं जा पाती थी तो सुमन उसे बहुत सुनाती थी। क्या बात है कविता, तूने कल काम की छुट्टी क्यों की थी? भाभी मैं काम पर आ ही रही थी कि तभी इनका फोन आ गया। बोल रहे थे बुखार हो रहा है। जब घर आए तो देखा कि तबीयत बहुत खराब थी इनकी। बस बस, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास तेरी ये सब फालतू बातें सुनने का। अच्छा बात सुन, कल से गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू होने वाला है। इस बार हमने घर के बाहर गार्डन एरिया में ही गणेश चतुर्थी उत्सव का पंडाल सजाने के बारे में सोचा है, तो तू सुबह काम पर जल्दी आ जाना। ठीक है मालकिन। मालकिन, गणेश चतुर्थी में गणेश प्रतिमा की स्थापना मुझे भी करनी है। थोड़े पैसे मुझे आप एडवांस दे देते तो मैं भी थोड़ा सामान खरीद लेती। मैं आपसे बात ही करने वाली थी। है? ये तुम्हारे में कौन सी गणेश चतुर्थी होने लगी? गणेश चतुर्थी तो हमारे घरों में होती है, खूब विशाल गणेश चतुर्थी उत्सव। तुम क्या जरा सी एक मूर्ति रख लोगी और एक लड्डू का भोग लगा दोगी? उसके लिए तुम्हें कौन सा ज्यादा पैसों की जरूरत है या फिर ज्यादा समय चाहिए? तुम लोगों को बस त्योहार का बहाना करना होता है। अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कल सुबह जल्दी आ जाना, सारी तैयारी करनी है। जो भी पैसे चाहिए महीने के आखिर में मिलेंगे। सुमन की बात सुनकर कविता चुप हो जाती है। वो उसे कुछ नहीं कहती। सुमन के घर की हालत पैसों के मामले में बहुत खराब चल रही थी, क्योंकि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए वो रिक्शा चलाने के लिए बहुत कम जा रहा था। किराए का रिक्शा था और पूरा दिन सवारी ले जा नहीं सकता था। जो भी घर की जिम्मेदारी थी सब कविता के ऊपर ही थी। कविता घर जाती है, उसके पास कुछ पैसे रखे थे तो उसने छोटी सी एक गणेश जी की मूर्ति खरीद ली और अगले दिन जल्दी जल्दी पूजा आरती करके अपने पति और बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिलाकर वो सुमन के घर पहुंच गई। कविता ने कुछ खाया नहीं था क्योंकि वो जल्दी जल्दी पूजा करके ऐसे ही आ गई थी। भूखी प्यासी सारा दिन पंडाल में काम करती रही। पंडाल में जब पूजा समाप्त हुई तब सुमन ने देखा कि उसका बेटा रजत कहीं नजर नहीं आ रहा। सुनिए, रजत नजर नहीं आ रहा। अभी आरती के समय तो यही खड़ा था। रजत? हाँ अभी तो यही था रजत। ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मनोहर बेटा, रजत तो अभी यहीं खड़ा था। मेरे से उसने प्रसाद भी लिया था। रात होने वाली है, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। ढूंढो उसे, मेरा तो दिल बैठ रहा है। हे गणपति भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। सुमन अपने पति के साथ रजत को पूरे पंडाल में ढूंढती है पर रजत कहीं भी नहीं मिल रहा था। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ आए मेहमान उनकी मदद के लिए रजत को ढूंढने लगे। तभी सड़क पर एक औरत दो आदमियों से एक छोटे बच्चे को बचा रही थी। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि रजत था। बाइक सवार जिस औरत को बच्चे के साथ धक्का देकर भागे वो औरत कोई और नहीं बल्कि कविता थी। कविता की बाजू पर चाकू का निशान था और उसकी बाजू से खून बह रहा था। तभी सुमन और बाकी सब लोग भागते हुए कविता के पास पहुंचते हैं। पापा, मम्मी। कविता, तुमने उनको पहचानने की कोशिश की? पता नहीं साहब, मैं तो बाहर प्रसाद की टोकरी उठाने के लिए आई तो देखा दो लोग रजत बेटा को जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर ले जा रहे थे। वो तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने उन्हें रोक लिया बड़ी मुश्किल से। सुमन, हमें कविता को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम रजत को संभालो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं पुलिस में भी खबर कर देता हूँ ताकि उन बदमाशों पर जल्दी एक्शन लिया जाए। सुमन और उसका पति कविता को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और मरहम पट्टी करवाते हैं। कविता की घाव गहरा नहीं था, बचाव हो गया था। ये देखकर सबको तसल्ली होती है, पर सब लोग घबराए हुए थे। सभी मिलकर भगवान गणेश को धन्यवाद कहते हैं। हे गणपति महाराज, मुझे माफ कर देना। मैंने अमीरी के घमंड में आकर कविता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर आज कविता ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की, मेरे बच्चे को बचाया। कविता, आज तुमने जो हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? मालकिन, रजत बेटा ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है। और फिर आपने तो घर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया है, तो भला वो आपके ऊपर कोई संकट कैसे आने देते? वो तो संकट हरने वाले हैं। सुख करता दुख हरता है, भगवान विघ्नहर्ता है। तुम ठीक कह रही हो कविता। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ उपहार और प्रसाद है। अब तुम कुछ दिन घर पर रहकर आराम करो। तुम्हारे हाथ में चोट है, जब वो ठीक हो जाए तब आ जाना। शुक्रिया मालकिन, आपने मुझे बहुत सारा सामान दे दिया। ये तो बहुत ज्यादा है। कविता रख लो, अभी तो 10 दिन तक गणेश चतुर्थी की पूजा चलेगी। सब बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि त्योहार है। चलो सुमन, रात हो गई है,
हम कविता को घर तक छोड़ देते हैं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से कविता की भी चिंता दूर हो जाती है। उसे सुमन काफी सारा सामान और कुछ रुपए देती है ताकि कविता भी गणेश चतुर्थी का त्योहार अच्छे से मना सके और उसे भी किसी चीज की कोई कमी न रहे। सच, भगवान गणेश है ही इतने दयालु जो अपने किसी भी भक्त को कभी दुखी और चिंतित रहने ही नहीं देते। उनके घर में आगमन से भक्त की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और घर में खुशियां आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस को वो बदमाश भी मिल जाते हैं जिन्होंने रजत को किडनैप करने की कोशिश की थी। सुमन और उसका पति मिलकर खूब धूमधाम से गणेश विसर्जन की तैयारी करते हैं। सुमन कविता को भी उस दिन उसके पूरे परिवार के साथ गणेश विसर्जन में शामिल करती है। सब मिलकर धूमधाम से गणेश विसर्जन करते हैं। कविता भी अपने घर में बिठाए गणपति भगवान का साथ में ही विसर्जन करती है। उसके बाद सुमन कविता को ढेर सारा प्रसाद और सामान देती है। ये सब सम्मान और प्यार देखकर कविता के चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ झलक रही थी। महेश्वर बहुत गरीब मजदूर था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर उसे 40-50 रुपए मिल पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी कमला बोली, तुम क्यों नहीं समझते? ये भगवान गणेश हमारी नहीं सुनते। अभी भी अपनी गरीबी की हालत में ये नहीं जान पाए। कमला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं भगवान गणेश की पूजा और ध्यान करना नहीं बंद करूंगा। भगवान गणेश की पूजा और अर्चना से मन को शांति प्राप्त होती है। मैं अपनी आस्था को कभी नहीं टूटने दूंगा। महेश्वर भगवान गणेश को बहुत मानता था। गणेश जी पर उसकी बहुत आस्था थी। एक शाम, अब बताओ क्या खाने को बनाओ? पिछले 3 दिन से तुम्हें कोई काम नहीं मिला। 2 दिन एक ही सब्जी से काम चला लिया। अब क्या खाएंगे? कमला, मैं कल सुबह कोशिश करता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। मुझे जरा सा सत्तू घोल कर दे दे, मैं वही पीकर सो जाऊंगा। महेश्वर भगवान गणेश का ध्यान करके सो जाता है। रात को सपने में, महेश्वर, तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो। मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूँ। तुम मेरी मूर्ति को इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में रखकर 10वें दिन मेरा विसर्जन करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे सारे विघ्न मैं हर लूंगा। अगले दिन महेश्वर सोकर उठा और रात के सपने के बारे में सोचता रहा। तभी कमला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? कमला, कल रात सपने में गणपति महाराज ने मुझे कहा है कि मैं आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए उनके घर में स्थापना करके सेवा भाव से पूजा करूं तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। तुम भी ना सपनों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। कहाँ से लाओगे पैसे? गणेश प्रतिमा रख तो लोगे, पूजन प्रसाद सब कुछ भी तो चाहिए। देख कमला, मेरे गजानन की आज्ञा को मैं नहीं टालूंगा। वो अपने आप मेरे इस कार्य में सहायता करेंगे। ये कहकर महेश्वर घर से काम की तलाश में निकल गया। उसने 1-2 जगह ठेली पर माल ले जाने का काम किया, जिसके बदले में उसे 100 रुपए जुड़ गए। शाम घेराई थी। महेश्वर अपने घर की ओर चल पड़ा। हे गणेशा, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं कल आपकी प्रतिमा स्थापित करूंगा। अरे, ये बच्चा जख्मी अवस्था में कैसे? क्या हुआ बेटा? बाबा, अचानक ठोकर लगी और गड्ढे में पैर आ गया। पर बेटा, तुम अकेले? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बाबा, मेरा इस दुनिया में सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। रुको बेटा, मेरे कंधे के सहारे से उठो और मेरे साथ चलो। महेश्वर इस जख्मी लड़के को घर ले आता है। अजी, ये लड़का कौन है और इस जख्मी हालत में? सड़क पर गिर गया था, पैर में चोट आई है। तू गर्म पानी और हल्दी का लेप ले आ। महेश्वर लड़के के पैर में पट्टी बांध देता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी चोट कच्ची है, कुछ दिन यहीं आराम करो। सुनो जी, हम दोनों खुद रूखी सूखी खाते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? बेचारा बिना माँ बाप का बच्चा है, कुछ दिन की तो बात है, कर लेंगे गुजारा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है?
जी मेरा नाम विनायक है। बड़ा सुंदर नाम है बेटा। ये लो बेटा, ये रोटी खा लो और आराम करो। ये देख कमला अपने हिस्से की आधी रोटी महेश्वर को दे देती है। अब आपने तो अपने हिस्से की रोटी विनायक को दे दी, फिर भला मैं आपको कैसे भूखा रहने देती। अगले दिन महेश्वर गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विनायक बेटा, ये लो गणपति बप्पा का प्रसाद, मोदक। बाबा मोदक, ये तो मुझे बहुत पसंद है। महेश्वर अब रोजाना मजदूरी की तलाश में जाता और कोई न कोई काम उसे मिल जाता, जिन पैसों से वो गणपति पूजन के लिए प्रसाद और भोजन का सामान खरीदता। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। अगले दिन विसर्जन था। विनायक भी अब ठीक हो गया था। बाबा, आपके लिए मैं अनजान लड़का था, फिर भी आपने मेरा कितना ध्यान रखा। देखना, भगवान गणेश आपकी सारी विपदा दूर कर देंगे। क्या अब मैं चलूं? विनायक बेटा, कल गणपति विसर्जन करके फिर चले जाना। तुमने भी तो हमारे साथ मिलकर गजानन की पूजा की है। ठीक है बाबा, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन अपनी श्रद्धानुसार महेश्वर और कमला गणेश विसर्जन की तैयारी करते हैं। कमला, अरे आओ। विनायक बेटा, तुम भी चलो, गणपति विसर्जन के लिए चलते हैं। विनायक बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो, वहाँ भीड़ होगी। सब लोग गणपति बप्पा मोरया बोलते हुए विसर्जन कर रहे थे। माँ, मैं बाबा के पास जाकर आता हूँ। विनायक, भीड़ है बेटा आगे। कमला, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया। विनायक कहाँ है? सुनो जी, विनायक तो आपके पास बोलकर आगे गया था। महेश्वर और कमला विनायक को बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। विनायक को याद कर दोनों बहुत दुखी होते हैं और घर लौट आते हैं। सुनो जी, विनायक कहाँ गया होगा? मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था वो। मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, मुझे उससे बेटे की तरह स्नेह मिलता था। कमला, उसके जाने का दुख मुझे भी है। वो तो मानो बस 10 दिन का मेहमान बनकर आया और आज चला गया। वो कल ही मुझे बोल रहा था उसे आज वापस जाना है, शायद तभी चला गया होगा। कमला पूजा स्थल के फूल और सामग्री बटोरने लगती है। तभी ये कैसी पोटली है? वो भी भगवान गणेश की प्रतिमा जिस स्थान पर थी वहाँ। क्या हुआ कमला, तुम्हारे हाथ में ये पोटली कैसी? ये पोटली तो एक बार मैंने विनायक के हाथ में देखी थी। वो कई बार अपने प्रसाद का मोदक इस पोटली में रख देता था। कमला, इसमें तो सोने के मोदक हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी अद्भुत लीला है गणपति भगवान की। महेश्वर और कमला विनायक के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसी रात भगवान गणेश फिर महेश्वर के सपने में आते हैं। महेश्वर, तुमने 10 दिन तक मेरी बहुत सेवा की, मेरा ध्यान रखा। तुम साफ मन के इंसान हो। अब तुम्हें और कमला को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। विनायक मेरा ही स्वरूप था, इसलिए मैं 10 दिन तुम्हारे पास रुककर वापस लौट गया। महेश्वर का सपना टूटता है। वो कमला को सारी बात बताता है और उसे भी अब भगवान गणेश में सच्ची आस्था हो गई थी। गणपति भगवान की कृपा से महेश्वर की सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो गई थी और कमला 9 माह के पश्चात वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है। महेश्वर और कमला उसका नाम विनायक रखते हैं, मानो जैसे गरीब के घर आए गणेश।